नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में आए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? रस, घोल, हार्मोन या उत्सर्जन? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है इन 4 ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन नंबर बी, जठर। जठर एक ग्रंथि नहीं है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा? तो ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ऑक्सीटोसिन या सामेटोट्रोपिन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, TSH अंतःस्रावी हार्मोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन थायराइड से, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? एक विशिष्ट हार्मोन को, तो हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, थाइमस या थायराइड? ऑप्शन नंबर डी, थायराइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो किसके माल फंक्शन के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के माल फंक्शन के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो किस में आयोडीन होता है इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो अश्रु स्रावित करने वाली ग्रंथि है ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इलेक्शन या उपयुक्त सभी? तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को कट कर दिया जाए। एक्चुअली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही पाए जाते हैं।
उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो सभी को पता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी नर लैंगिक हार्मोन होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप कहाँ नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि में रक्तचाप नियंत्रित होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी सभी को पता है, गले में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय पैंक्रियास ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ग्रंथियों से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वैसोप्रेसिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो क्या होता है अधिक ऊंचाई में? मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? तो कितने वॉल्व होते हैं? सभी को लगभग पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 4, 4 वॉल्व मानव हृदय के कक्ष की संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां इनमें से कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी फिबुला एंड टीबिया इज द राइट आंसर। पैरों में पाई जाने वाली हड्डियां फिबुला एंड टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी गतिविधि के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज मस्तिष्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंडरा टेंडम किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को हड्डी से, या पेशी से पेशी को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कंडरा या टेंडम पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को का होता है? तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए बी इज सर्वग्राही रुधिर वर्ग, सभी को पता है। सर्वदाता, ऑप्शन नंबर सर्वदाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो यदि किसी भी एक का ए बी है या दूसरे का ओ है, तो ऑप्शन नंबर ए या बी ब्लड ग्रुप बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पारासरण प्रक्रिया कहलाती है। पारासरण की प्रक्रिया कहा जाता है इस प्रक्रिया को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल का जीवन काल रेड ब्लड सेल्स का कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल सिर्फ मात्र 2 से 4 दिन का होता है, जबकि हमारी रेड ब्लड सेल्स का हमने पढ़ा है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। पेसमेकर का कार्य क्या है?
तो पेसमेकर का कार्य है ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। कई लोगों की सर्जरी होती है तो वहाँ पर पेसमेकर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापते हैं? ऑप्शन नंबर बी, धमनियाँ, आर्टरी से। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस किया जाता है किसी भी मरीज का, व्यक्ति का। डायलिसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? सभी को पता होगा लगभग। ऑप्शन नंबर सी, 72 बार स्वस्थ मनुष्य के हृदय का स्पंदन होता है 1 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो कौन सा निम्नलिखित में से हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन वो हार्मोन है जो पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि प्रकाश की ओर वे मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर कोशिका विभाजन के लिए। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जो बोने पौधे होते हैं उनके लिए जिब्रेलिन के अनुप्रयोगों के द्वारा उनको लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन के समान पौधों में पाया जाने वाला अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधों में वृद्धि नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए याद रखिएगा ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो किस में होता है अग्नि नीरजा रोग? ऑप्शन नंबर ए, सेब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए? तो पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार हैं। जाइलम पेड़ पौधों में किसके लिए जिम्मेवार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जल वहन के लिए जाइलम जिम्मेवार होते हैं। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि ग्रंथियों से ज़्यादा रिलेटेड थे। इन सभी को पढ़ लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए हैं हमारे चैनल पर उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।